सबसे पहले मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह है रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी और तलोजा जेल से रिहा होने के बाद इनके हाव भाव देखिए हुजूर। हाव भाव से ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजनेता चुनावी रैली करने आया है। इस हाव भाव से कभी कहीं पर भी पता चल रहा है कि यह शख्स एक पत्रकार है। आज इनके चाटुकार यह कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रीय आइकन हो चुका है, एक राष्ट्रीय हीरो है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस शख्स को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद हो, जिस शख्स के पीछे पूरी फौज खड़ी हो भारतीय जनता पार्टी की, देश के सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स अमित शाह का जिसके सिर पर आशीर्वाद हो, वो राष्ट्रीय हीरो कहां से हो गया? हीरो तो वो होता है जो सत्ता से सवाल करता है। बताइए ना, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लगातार कहते रहे कि उसकी हत्या हुई है। एक रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब दो सरकारी संस्थाएं ये कह चुकी हैं कि हत्या नहीं है, इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। एम्स की रिपोर्ट जो कि एक सरकारी संस्था है और सीबीआई की रिपोर्ट जिसने कह दिया कि बैंक ट्रांजैक्शंस में, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है। आज जब यह शख्स इस तरह से हाथ हिलाकर बाहर आ रहा है और वंदे मातरम के नारे लगा रहा है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। मगर यह रिहा क्यों हुआ? यह रिहा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंतरिम बेल दी है। जी हां, अंतरिम बेल दी है, रिहा नहीं हुआ है। अन्वय नायक सुसाइड केस में यह आदमी रिहा नहीं हुआ है, दोषमुक्त नहीं हुआ है, इसे सिर्फ अंतरिम बेल मिली है। लिहाजा अपनी पीठ मत थपथपाइए, अपने आप को हीरो मत बताइए। आप हीरो नहीं हैं, आप अभी भी अक्यूज्ड हैं, आप अभी भी आरोपी हैं। इतना कहने की शर्म कीजिए जो इसके प्रोपेगेंडा मशीनरी है। मगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करना चाहता हूं और मैं तारीफ करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब जब राज्य सरकारें अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगी, उन्हें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट खड़ा है उन नागरिकों की, उन व्यक्तिगत लोगों की रक्षा करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत विचार आपके जस्टिस चंद्रचूड़, और मैं सलाम करना चाहता हूं आपके इन बयानों के लिए। मगर जस्टिस चंद्रचूड़, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे समाज के दोहरे मापदंड है? सिद्दीक कप्पन और इसके दो और साथी, केरला के ये पत्रकार जो आपके स्क्रीन पर हैं, 5 अक्टूबर से जेल में हैं और इनके खिलाफ वो धाराएं लगा दी हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इस शख्स की बेल एप्लीकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कपिल सिब्बल? क्या आपको याद है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए या निचली अदालत में जाइए। इनके खिलाफ अदालत ने वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं। अब इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। देखिए, मैं ये मिसालें आपके सामने पेश कर चुका हूं, मगर मजबूर हूं दोबारा उसे पेश करने के लिए, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बातें उन्होंने कही हैं, उसकी पृष्ठभूमि में ये बातें कहनी बहुत जरूरी है। ये दो चेहरे, वरवरा राव और स्टैन स्वामी। स्टैन स्वामी इतनी से इल्तिजा कर रहे हैं अदालत के सामने कि मुझे स्ट्रॉ दे दिया जाए क्योंकि मुझे बीमारी है, मेरे हाथ कांपते हैं। अदालत ने एनआईए से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कह दिया, 20 दिन का समय दिया कि हम इन्हें स्ट्रॉ मुहैया कराएं ना कराएं। एक स्ट्रॉ के लिए 20 दिन का वक्त, 83 साल का एक कवि, एक समाज सेवी। बताइए ना जस्टिस चंद्रचूड़, फर्क क्यों है एक सिद्दीक कप्पन और एक अर्नब गोस्वामी के बीच में? या एक स्टैन स्वामी, 83 साल का एक शख्स जिसके खिलाफ, जिसे एल्गार परिषद मामले में बंद कर दिया गया है जेल में, उस पर ऐसा अत्याचार क्यों? वरवरा राव, उनकी हालत इतनी बुरी है कि परिवार को यह पता चला कि उन्होंने अपने बिस्तर में पेशाब कर दिया है। उनके साथ जब उनके परिवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो वो, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उनके मुद्दे को लेकर जब भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनके परिवार वाले, तो यह कहा गया कि नहीं साहब, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए या आप निचली अदालत जाइए। आज मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि क्या इन लोगों में, और जिस शख्स को रिहा कर दिया गया है जो अंतरिम बेल पर है, रिहा नहीं, माफ कीजिएगा, अंतरिम बेल पर है, क्या उनमें फर्क है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, सुधा भारद्वाज, उमर खालिद, ये तमाम जो चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तमाम लोग जो हैं, ये भाजपा विरोधी कहे जाते हैं। और ये शख्स अर्नब गोस्वामी है भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू। ये लोग जेल में हैं, इन पर बहुत कड़ी कड़ी धाराएं लगा दी गई हैं। सुधा भारद्वाज की भी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। वो महिला जिसने जमीन पर जाके, जो अमेरिका में चाहती तो वहां रह सकती थी, मगर भारत में जमीन में जाके जिसने आदिवासियों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, वो भी जेल में है। उनकी हालत, उनका स्वास्थ्य भी जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। मैं आज आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि फर्क क्यों?
मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो यह अहम बयान दिया है, इसके बाद सूरत हाल बदलेंगे। गुजरात के अंदर एक धवल पटेल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। देशद्रोह के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने सिर्फ इतना लिखा होता है कि विजय रूपाणी के कामकाज से आला कमान खुश नहीं है, इसलिए उन्हें हटाया जा सकता है। सेडिशन का मामला लगा दिया जाता है और वो माफी मांगता है, तब जाके उसकी रिहाई होती है। ये हकीकत है, ये फर्क है एक धवल पटेल, एक सिद्दीक कप्पन और दूसरी तरफ एक अर्नब गोस्वामी के बीच में। ये जो फर्क दिखाई दे रहा है ना मिलॉर्ड्स, मुझे उस पर आपत्ति है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही और आपने और भी कई अच्छी अच्छी बातें कही। आपसे जब पूछा गया रिपब्लिक चैनल के बारे में तो आपने कहा मैं वो चैनल नहीं देखता। बिल्कुल, क्यों देखेंगे आप? कोई भी, जिसे कहते हैं ना सभ्य इंसान जिसका मानसिक संतुलन ठीक है, उसे इस तरह के गोदी मीडिया चैनल्स को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मगर फिर आपने यह भी कहा कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे मत देखिए। बिल्कुल मत देखिए। मगर वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको उमर खालिद की कोई बात नहीं पसंद है तो उसे मत सुनिए। क्या आपके पास प्रमाण है कि उसने जो कहा उससे दिल्ली के दंगे शुरू हो गए? अलबत्ता इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह। इन्होंने चुनावों के दौरान, और इस कपिल मिश्रा ने तो पुलिस की मौजूदगी में कहा था कि अभी तो ट्रंप है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रंप एक बार चला जाएगा तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। और उसके तुरंत बाद व्हाट्सएप बनते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं जिसमें अफवाहों का आदान प्रदान होता है, झूठ का प्रचार प्रसार होता है। दिल्ली में दंगे हो जाते हैं जिनमें कम से कम 60 लोग मारे जाते हैं। इस आदमी का नाम चार्जशीट तक में नहीं है। और दूसरी तरफ उमर खालिद को बंद कर दिया गया है जेल में उन धाराओं में जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं। इस खबर के मुताबिक उमर खालिद को उनके परिवार से मिलने की इजाजत तक नहीं है। स्टेट सरकारें अपने नागरिकों पर किस तरह का अत्याचार करती है मिलॉर्ड, ये उसकी मिसाल है। आपने जो कहा ना कि अगर राज्य जो है अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगी तो हम उनके लिए खड़े हैं, ये ढेरों मिसालें आपके सामने हैं। सिद्दीक कप्पन, वरवरे राव, स्टैन स्वामी, सुधा भारद्वाज। बताइए ना ये फर्क क्यों मिलॉर्ड्स? और सिर्फ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नहीं, चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था। और क्या कहा था मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस बोबडे ने रिपब्लिक टीवी के बारे में यह बयान दिया था 26 अक्टूबर को। देखिए, देयर हैज टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग, देयर आर सम एरिया वन हैज टू ट्रेड विद कॉशन। रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी भरा रवैया होना चाहिए, यह जस्टिस बोबडे ने कहा था। मामला उस वक्त का है जब जस्टिस बोबडे ने तबलीगी जमात वाले मामले में कहा था कि मीडिया के चैनल्स जो हैं वो विचारों की अभिव्यक्ति का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कहा था उन्होंने इन चैनल्स के बारे में। आगे और सुनिए क्या कहते हैं जस्टिस बोबडे आपके सामने। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई कांट स्टैंड इट। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स वी शुड हैव। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि मुझे ये चैनल्स बर्दाश्त नहीं होते हैं, और जिस तरह का संवाद इन चैनल्स के जरिए समाज में पैदा किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। यह बात किसी और ने नहीं, चीफ जस्टिस बोबडे ने कही थी। तो जस्टिस चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस बोबडे, ये आपके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है इन चैनल्स के बारे में। और ये चैनल्स फिर, ये एंकर्स फिर, ये संपादक फिर ऑन एयर पहुंचकर प्राइम टाइम में बैठकर उसी तरह का संवाद करेंगे, उसी तरह का जहर घोलेंगे। क्योंकि जिस बीजेपी के चाटुकार को अन्वय नायक मामले में अंतरिम बेल मिल गई है, इसी ने लॉकडाउन के दौरान जब गरीब मजदूर इकट्ठा हुआ था मुंबई में एक स्टेशन के बाहर, कहा था कि ये भाड़े के टट्टू हैं, ये भाड़े के अभिनेता हैं जो जिन्हें यहां लाया गया है। पालघर लिंचिंग्स में इसने यह तक कह दिया था कि अब इन लिंचिंग्स के बाद सोनिया गांधी इटली में फोन करके बोलेगी कि देखो मैंने साधु मरवा दिए, बगैर किसी प्रमाण के। और आज तक ये प्रमाण नहीं दे पाए। मगर क्या प्रमाण देगा? इसने तो यह कहा था कि दाऊद इब्राहिम जो है वो है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे। मगर जब पता चला, जिस संदीप सिंह, आपकी स्क्रीन पर ये संदीप सिंह, जब पता चला कि संदीप सिंह के ताल्लुकात जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो फिल्म बनी थी ना, पीएम नरेंद्र मोदी, उसका प्रोड्यूसर था ये संदीप सिंह। कई तस्वीरों में ये देवेंद्र फडणवीस के साथ था, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी दिखाई देता है। तो फिर उसके बाद दाऊद की थ्योरी गायब हो गई क्योंकि संदीप सिंह के ताल्लुकात इन्होंने दाऊद इब्राहिम से की थी। फिर बाद में संदीप सिंह पर हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके रिश्ते तो बीजेपी के साथ हैं। और बात वहां नहीं खत्म होती। तुमने कहा पूरा ड्रग सिंडिकेट है, ड्रग कार्टेल है। श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, ये तमाम लोग जो हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, उन पर हमला किया गया, पुरजोर हमला किया गया। मगर उस पूरे मामले का नतीजा क्या हुआ?
उसका नतीजा यह हुआ कि एक सुशांत सिंह राजपूत बदनाम हो गया और कोई नहीं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का मामला हत्या नहीं थी, ये किसी और ने नहीं, एम्स ने इस बात की तस्दीक कर दी। इन्होंने जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था रिपब्लिक चैनल जैसे न्यूज चैनल्स ने, रिपब्लिक टीवी जैसे न्यूज चैनल्स ने, वो सब धराशायी हो गया, वो सब खत्म हो गया। फिर ये लोग समानांतर लेवल पर क्या कर रहे थे? महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रहे थे, सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ये सुपारी उन्हें मिली हुई थी। और ऐसे लोग कुछ लोगों के मुताबिक नेशनल हीरोज हैं। तो जो लोग इन्हें नेशनल हीरो समझते हैं ना, उन पर तरस आता है मुझे, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने चैनल्स पर सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय नफरत फैलाने के कुछ नहीं किया। और यही सीख आप उन चैनल्स के जरिए अपने बच्चों को दे रहे हैं। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, क्योंकि मुद्दा हमारे बच्चों का है। जब आप वो जहर देखते हैं ना, उस जहर का प्रचार प्रसार आपके ड्राइंग रूम्स में होता है, और वही जहर और वही गंदगी आपके बच्चे सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो खूबसूरत और बेहतरीन बातें कही हैं, मुझे उम्मीद है कि जो अन्य नागरिक इस वक्त जेल में हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। राज्य सरकारें जो इनके साथ नाइंसाफी करती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का यह बयान, चाहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा हो या इससे पहले चीफ जस्टिस बोबडे ने जो कहा है, ये तमाम बयानात जो हैं, ये जो तमाम फैसले हैं, वो नजीर साबित होंगे, वो मिसाल साबित होंगे उन लोगों के लिए जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है, जिनके मामले को आगे पहुंचाने के लिए महंगे महंगे वकील नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं उनके साथ इंसाफ होगा, मगर उम्मीदें हैं, उम्मीदों का क्या। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।